सवाल यह था ना कि क्या रीजन सफिशिएंट है, कांट ने कहा है मैन्स ट्यूटिलेज इज ओवर। कांट ने यह कहा कि मोरालिटी के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। कांट ने वर्ड्स यूज किए मैन्स ट्यूटिलेज इज ओवर। कांट ने कहा कि मोरालिटी जो लूंगा मैं प्योर रीजन से लूंगा, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मुझे कोई नेचर नहीं चाहिए, प्योर रीजन से मोरालिटी लूंगा मैं। इंसान के रीजन को कहां ले गया कांट? यानी कांट ये कह रहा है मुझे कुरान नहीं चाहिए, मुझे बाइबल नहीं चाहिए, मुझे खुदा नहीं चाहिए, मुझे वही नहीं चाहिए। सवाल यह था ना कि क्या रीजन सफिशिएंट है? कांट ने कहा है मैन्स ट्यूटिलेज इज ओवर। ना मुझे बाइबल चाहिए, ना मुझे कुरान चाहिए, ना मुझे हदीस चाहिए, ना मुझे खुदा चाहिए, ना मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, ना मुझे नेचर चाहिए, वही का टाइम खत्म हो गया, उसने बोला। अगर आपने अल्लामा इकबाल का पहला लेक्चर रिकंस्ट्रक्शन वाला पढ़ा, उसमें अल्लामा इकबाल ने भी तो यही कहा ना कि अब वही का टाइम खत्म हो गया, अब क्योंकि रीजन इतना डेवलप हो गया है कि अब वही नहीं आएगी। तो इसी तरह का कांट भी बोल रहा है मैं अपना रीजन यूज करके अपनी मोरालिटी बना लूंगा, कि अब प्योर रीजन से मैं मोरालिटी लूंगा। लेकिन कांट ने यह कहा कि इस मोरालिटी को ग्राउंड करने के लिए जरूरी है कि मैं ये पोस्टुलेट मान लूं कि इंसान के पास फ्री विल है, खुदा है और इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल है, हालांकि ये तीनों चीजें प्रूव नहीं हो सकती। कांट ने एक चीज बताई अंडरस्टैंडिंग, दूसरी चीज बताई प्योर रीजन। प्योर रीजन के बारे में कांट ने क्या कहा कि प्योर रीजन से मैं मोरालिटी लूंगा, और इस मोरालिटी को ग्राउंड करने के लिए कांट ने कहा कि इस मोरालिटी को ग्राउंड करने के लिए जरूरी है कि मैं ये पोस्टुलेट अज्यूम कर लूं कि खुदा है, मरने के बाद की जिंदगी है और फ्रीडम ऑफ द विल है। ये मैं पोस्टुलेट अज्यूम कर लूं, और इसको कांट ने कहा प्रैक्टिकल मेटाफिजिक्स। कांट ने कहा ये चीजें प्रूव नहीं हो सकती। इसका यानी कांट ने तो मेटाफिजिक्स खत्म कर दी थी, लेकिन सिर्फ मोरालिटी के लिए उसने कहा कि मोरालिटी के लिए यह जरूरी है कि मैं प्रैक्टिकल मेटाफिजिक्स अज्यूम, ये तीन चीजें अज्यूम कर लूं। इसको उसने नाम दिया प्रैक्टिकल मेटाफिजिक्स का। इस पर हेगल ने एग्री नहीं किया। हेगल ने कहा कि यार अगर इंसान के रीजन पे छोड़ दें तो इंसान तो ऐसा अजीबो गरीब है, वो तो मर्डर करके भी अपने आप को जस्टिफाई कर देगा। इंसान तो दिमाग में कोई भी रीजन दे देगा। अगर इंसान के रीजन पे मोरालिटी छोड़नी है, वो तो बुरे से बुरा काम करके उसको जस्टिफाई कर देता है अपने दिमाग में, कोई भी रीजन दे देता है अपने दिमाग में। तो इस चीज से हेगल ने एग्री नहीं किया। हेगल ने कहा नहीं, इंसान के रीजन पे मोरालिटी को नहीं छोड़ सकते, वो इंसान तो कत्ल करके जस्टिफाई कर देता है अपने दिमाग में। हेगल का एक तस्वुर है वो मास्टर स्लेव डायलेक्टिक्स, वो समझाऊंगा। हेगल की जो मोरालिटी है वो फियर बेस्ड मोरालिटी है, जैसे हॉब्स की है ना फियर बेस्ड मोरालिटी, तो हेगल की भी मोरालिटी फियर बेस्ड है।